सो गाइस, अगर आप अंडर 20,000 में एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो आने वाले 3-4 साल आराम से चले, जिसमें अच्छी बैटरी हो, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, डिस्प्ले वगैरह भी अच्छी मिल जाए, अच्छी यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी मिल जाए, देन ये वीडियो तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में दो बिल्कुल महानायक जो है फोन, एक साइड में है ओप्पो का K13, एक साइड में है Realme P3। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सेंस बनाता है आपके लिए, बहुत सारी चीजें हैं जो एक्चुअली आपको जाननी चाहिए, वो इस वीडियो के आगे तक पता चल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आगे तक ध्यान से देखना। अब देखो, पहली चीज आ जाती है कि प्राइसिंग। तो यहाँ पर ओप्पो K13 का 8GB रैम बेस वेरिएंट आता है 128GB के साथ, वो आपको मिल जाता है 17-18 हजार तक। और Realme P3 आपको मिल जाता है 16,000 तक, ऑफर्स वगैरह लगा के दोनों का। तो 1-1.5 हजार का डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट क्या 1-1.5 हजार रुपए ज्यादा स्पेंड करने चाहिए K13 पे कि नहीं, अब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बता दूं, बॉक्स कंटेंट में आपको दोनों में ही टाइप A to टाइप C केबल मिल जाती है, एक टाइप A चार्जर देखने को मिल जाता है, एक TPU सिलिकॉन केस मिल जाता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है Realme P3 में, और ब्लैक कलर का आपको मिलता है K13 के साथ। सो बॉक्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जो पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे, बिल्ड क्वालिटी। देखो, बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों ही फोन जो है ना बिल्कुल टॉप नॉच नहीं है, ऐसे प्रीमियम लुक के साथ दोनों ही फोन नहीं आते। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास जो कलर है इसमें आप देख सकते हो, ओप्पो का जो है आपको थोड़ा सा मिनिमल टाइप का डिजाइन और मिनिमल टाइप का ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है, जिसमें हल्के फुल्के कुछ ऐसे डिजाइन देखने को मिलते हैं। और वहीं पे आपको P3 में जो कुछ ऐसा साइबर मेका टाइप का या स्पेस टाइप का कुछ इस टाइप का डिजाइन मिल जाता है। सो ये चीज मैं आप पे रखता हूँ कि आपको कौन सा डिजाइन दोनों में से पसंद आता है, उस हिसाब से ले सकते हो। वेरियस कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। बट अगर हम बात करें इन हैंड फील के बारे में, तो दोनों ही बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं फील होते, क्योंकि बैक में दोनों का ही जो है प्लास्टिक देखने को मिलता है, फ्रेम्स भी प्लास्टिक मिल जाते हैं। एंड इनफैक्ट थोड़े बहुत स्मजेस ज्यादा ना यहाँ पर ओप्पो K13 में लग जाते हैं, तो बीच बीच में आपको सफाई अभियान ज्यादा K13 का करना पड़ेगा। Realme P3 में थोड़ा कम लगता है। बट दोनों ही फोन छोटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, बड़े फोन है। और बड़े फोन होने का कारण भी ये है कि आपको ओप्पो में 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है और P3 में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और इस हिसाब से वेट जो है ना आपको मिल जाता है ज्यादा यहाँ पर ओप्पो का, और जिसकी वजह से ये थोड़ा हैवी भी हो जाता है। हैंड में पकड़ने के लिए ना आपको कुछ टाइम बाद थोड़ा हैवी फील होने लगेगा। ऐसा P3 के साथ नहीं लगता है, इसमें भी बैटरी बड़ी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज बड़ी इसमें मिलती है कि IP69 की रेटिंग मिल जाती है, और ओप्पो में आपको IP65 की जस्ट रेटिंग मिलती है। तो बेटर ड्यूरेबिलिटी P3 के साथ मिल रही है। एंड कमेंडेबल ये चीज कि आपको 15,000 तक में भी IP69 की रेटिंग मिल रही है। बट स्टिल मैं एडवाइस करता हूं कि पानी से जितना हो सके फोन को बचाओ, उसमें ही आपका समझदारी का काम। बाकी एक और डिफरेंस आ जाता है, आपको P3 में हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, एक सिम में एक SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन ओप्पो में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, डुअल सिम का ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोनों में हेडफोन जैक का गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा, दोनों का टाइप C जो है USB 2.0 के साथ आता है। एंड हैप्टिक्स जो है ना दोनों के इतने अच्छे मिलते हैं कि उनको पहली फुर्सत में आपको ऑफ कर देना है। बिलो एवरेज हैप्टिक्स मिलते हैं, तो हैप्टिक्स से एक्सपेक्टेशन मत ही रखिए। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको मिलता है दोनों में, ऑप्टिकल वाला और फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है। छोटे हाथ है तो थोड़ा संघर्ष का माहौल रहेगा, लेकिन सिक्योरली वर्क करता है, वो मैटर करती हैं चीजें। इसके अलावा दोनों में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेट देखने को मिल जाते हैं O-Realty के सपोर्ट के साथ। लेकिन साउंड क्वालिटी किसकी बेटर है सुनाते हैं आपको। और दोनों में ही ना 300 तक वॉल्यूम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो पहले शुरू करते हैं ओप्पो K13 से। सो दोनों की साउंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर दोनों में से एक पिक करना हो तो डेफिनेटली ओप्पो की थोड़ी ज्यादा लाउड लगती है ना, हल्की सी बेसनेस इसमें ज्यादा मिलती है। P3 की जो है ना बेस बिल्कुल आपको सुनने को मिलेगा है नहीं। सो ये स्पीकर क्वालिटी बेटर ओप्पो के साथ मिल जाएगी। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बेटर IP रेटिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है Realme के साथ, एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन भी मिलता है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आपके लिए मैटर करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। दूसरी चीज जो आ जाती है वो है डिस्प्ले। देखो, डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड फुल HD+ डिस्प्ले है, दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है, साथ में फ्लैट डिस्प्ले है। बट आप थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो बेजल्स आपको हल्के से कम मिल जाएंगे Realme के साथ। एक और मेजर डिफरेंस आ जाता है कि ओप्पो की डिस्प्ले HDR कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती और Realme की डिस्प्ले HDR कंटेंट को प्रॉपर सपोर्ट करती है। बट Realme में जब HDR कंटेंट चलाते हैं हल्का सा ग्रीनिश टाइप का, येलिश टाइप की स्क्रीन हो जाती है। ऑल्दो फ्लॉलेसली चलती है, लेकिन ये बग है, छोटा मोटा फिक्स होना चाहिए। तो अगर आपके लिए HDR कंटेंट मैटर करता है देन Realme इज द चॉइस फॉर यू। और यहाँ पर जो है ना Netflix में HDR का सर्टिफिकेशन दोनों में ही देखने को नहीं मिलता है, बट YouTube में HDR का आपको जो है प्लेबैक मिल जाएगा Realme के साथ, और यहाँ पर प्लेबैक HDR का नहीं मिलेगा ओप्पो के साथ। एंड दोनों में 4K वीडियो आराम से चल जाती है। इसके अलावा दोनों में वाइडबैंड L1 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। एंड जितना भी हमने कंटेंट वगैरह देखा, देखो दोनों ही डिस्प्ले एमोलेड है, तो उस हिसाब से कलर्स वगैरह भी एग्जैक्टली सेम देखने को मिले, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिले, डीप ब्लैक्स अच्छे मिले। तो ओवरऑल कंटेंट का जो आप कंज्यूम करोगे ना उसका एक्सपीरियंस आपका सही रहेगा। साथ में डिस्प्ले प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मिलती है, ड्रैगन ट्रेल की मिल जाती है आपको Realme के साथ। एंड ओप्पो में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो स्टिल मैं आपको बोलूंगा एक टेम्पर्ड ग्लास जरूर से लगवा लेना, क्योंकि
कि हल्के फुल्के स्क्रैचेस दोनों में ही लग गए क्योंकि मैं विदाउट टेम्पर्ड ग्लास इनको यूज कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आउटडोर में भी इनफ ब्राइट रहते हैं, दोनों ही एग्जैक्टली सेम ब्राइट लगते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा डार्क अगर आप कंटेंट देखते हो आउटडोर में तब थोड़ा सा संघर्ष का माहौल रहेगा दोनों में। एक और संघर्ष का माहौल रहेगा कि दोनों में ही PWM डिमिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, तो फ्लिकरिंग रहेगी लो ब्राइटनेस पे। तो हमेशा थोड़ा ना ब्राइटनेस ज्यादा करके ही यूज करना, क्योंकि लो ब्राइटनेस में देखोगे फिर आंखों में स्ट्रेन पड़ेगा एंड वो चीज अच्छी नहीं है आपकी आंखों के लिए। हम नहीं चाहते कि आपकी आंख खराब हो, और आंख खराब नहीं होगी तो ऐसा अच्छा कंटेंट आप कैसे देखोगे। मेक श्योर करना है कि उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है अभी के अभी, ताकि ऐसी कोई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। ओए इसके अलावा दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और दोनों ही काफी स्मूथ फील होते हैं। लेकिन ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट आपको ओप्पो के साथ मिल जाएगा, रियलमी में आपको ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यूट्यूब और यूट्यूब म्यूजिक 60 हर्ट्ज पे चलते हैं तो थोड़ा लैग वाला फील आपको आएगा। फोन सक्षम है स्टिल, होपफुली अपडेट के साथ चीजें फिक्स करें। और कनेक्टिविटी में भी एग्जैक्टली सेम चीजें आपको देखने को मिल जाती है, सेम 5G बैंड, वही ब्लूटूथ 5.2 वर्जन, वाईफाई 6 देखने को मिलता है। लेकिन IR ब्लास्टर आपको मिलता है ओप्पो के साथ, यहाँ पर आपको कोई भी NFC कोई भी IR ब्लास्टर नहीं मिलेगा रियलमी के साथ। बाकी दोनों में ही 5G की स्पीड सुपर तगड़ी आ जाती है, सार वैल्यू भी अंडर लिमिट्स आपको दोनों में मिलती है एंड डुअल 5G को भी सपोर्ट करते हैं दोनों के दोनों ही फोन। बाकी दोनों में ही 4G प्लस आता है, कभी कभी चले जाता है, मतलब कंटिन्यूस दोनों में ही नहीं रहता है। और 5G प्लस तो दोनों में ही हमें देखने को नहीं मिला है एंड मोस्टली रियलमी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फोन है उसमें 5G प्लस देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके पास Vio 5G का ऑप्शन आता है, कॉल करते टाइम VoLTE पे हो जाता है एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर दोनों में देखने को मिलता है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कॉल रिकॉर्डिंग भी आप चुपके से दोनों में ही कर सकते हो। रियलमी में गूगल डायलर आता है, लेकिन आपको गूगल प्ले स्टोर से ओ डायलर को डाउनलोड करना है, उसके बाद जिंगा लाला हु फुल सारी कॉल रिकॉर्डिंग चुपके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाता है मेन मुद्दा, देखो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में चीजें ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो है ना कलर ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आपको ओप्पो के साथ, देन आपको रियलमी UI मिल जाता है रियलमी के साथ। दोनों एंड्रॉइड 15 पे बेस्ड है एंड दोनों कंपनी ने ही प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे एंड दोनों ही रेगुलर है अपडेट के मामले में भी। बट एक और चीज में रेगुलर है, देखो बजट फोन आ जाते हैं फिर ब्लोटवेयर भर भर के देखने को मिल जाते हैं। तो जो रियलमी UI है ना, ये भी कलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड है, एग्जैक्टली सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब फोन को फर्स्ट टाइम बूट करोगे तो मेक श्योर करना ये सारी सेटिंग्स को ऑफ करने, अदरवाइज अननेसेसरी नोटिफिकेशन आएंगे, वो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हमारे नोटिफिकेशन आने चाहिए जस्ट, उसके लिए घंटी वाला बटन भी दबाना है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स ऑफ करने के बाद देन दोनों में ही आपको 21-22 ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं। 3 एडिशनल ऐप को भी ये डाउनलोड कराता है, हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स भी देखने को मिलता है, जिन्हें आप डिसेबल कर सकते हो। तो शुरू में कुछ टाइम देना पड़ेगा, सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा जो फालतू मिलते हैं एंड अगर तब भी कुछ फालतू के नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको डिसेबल कर देना है यहाँ पर ऐप मार्केट को, इंटरनेट को, थीम स्टोर को, और जोनो के जो स्टोर्स हैं उनको भी आप डिसेबल यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद जो है थोड़ा क्लीन एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा और लुक्स वगैरह देखो एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिल जाते हैं, सेम कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा और फ्यूचरिस्टिक सा मॉडर्निस्टिक का बिल्कुल डिजाइन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि कोर दोनों का सेम है तो यहाँ पर चीजें सेम मिलती हैं। बट अगर बात करें फीचर्स की तो फीचर्स भी ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। ऐप लॉक मिल जाता है दोनों में, डुअल ऐप मिल जाता है, इंटरनेट स्पीडोमीटर मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं दोनों में बहुत सारे। लेकिन सीमलेस वाले मिलते हैं आपको रियलमी के साथ, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे ओप्पो के साथ, जो एक प्लस पॉइंट बन जाता है रियलमी के साथ। बट दोनों की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हमेशा ऑलवेज ऑन करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो चीज भी होनी चाहिए थी यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें AI के फीचर्स की तो ये दोनों की लिस्ट है AI के फीचर्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर ओप्पो में ज्यादा AI के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे AI समरी वगैरह, जो यहाँ पर मिसिंग लगेगा आपको रियलमी से। इसके अलावा अगर बात करें एनिमेशंस की तो एनिमेशन दोनों में ही तगड़े देखने को मिल जाते हैं। रियलमी में भी प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिलते हैं, ओप्पो में भी प्रॉपर एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो जितना भी आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, आपके बीच में स्विच करते हो, कंट्रोल सेंटर पे जाके कुछ भी यूज करते हो, देन आपको यहाँ पर तगड़े जो है एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे दोनों में। यूजुअली क्योंकि बजट में ना एनिमेशन कट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अब स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने का कारण हो जाता है परफॉर्मेंस। देखो दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है ओप्पो के साथ, UFS 2.2 मिलती है रियलमी के साथ। ये चीजों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेंचमार्किंग स्कोर्स दिखा देता हूं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही जो है बेंचमार्क स्कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े ज्यादा यहाँ पर रियलमी में देखने को मिल जाते हैं 2:2, देन ग्रीन ग्राफ आपको दोनों में देखने को मिलता है, गीक बेंच आपको दोनों के ये मिल जाते हैं एंड रीड राइट के स्कोर्स थोड़े बेटर आपको यहाँ पर ओप्पो के साथ देखने को मिलते हैं। सो रीड राइट स्कोर को ही चेक करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों में साइड बाय साइड एप्स को ओपन किए और आप देखोगे यहाँ पर ऐप ओपन होने का टाइम जो है ना एग्जैक्टली सेम ही दोनों का मिल रहा है। यहाँ पर ना चीजें बहुत ज्यादा मेजर नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस कब मिलता है ना, जब हम फाइल को कॉपी करते हैं, बड़ी फाइल को जैसे कॉपी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जो है जल्दी हो जाती है ओप्पो में। एंड इनफैक्ट जब हमने सबवे सर्फर भी ओपन किया तो वो जल्दी हो गया
यहाँ पर ओपन ओप्पो में। तो कहीं ना कहीं UFS 3.1 का आपको फायदा डेफिनेटली ओप्पो के साथ देखने को मिल जाएगा कि आपका लोडिंग टाइम उसमें कम हो जाएगा। एंड लॉन्ग रन के लिए भी जो है ना UFS 3.1 थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि फोन में जब फोटोज वगैरह भर जाएंगे, बिल्कुल जानू मानू सोना की अंधी फोटोज रख दिया आपने, उसके बाद उनको लोड करने का टाइम बेटर स्टोरेज की वजह से थोड़ा कम देखने को मिलेगा, जो UFS 2.2 में थोड़ा हल्का ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस रहेगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें डे टू डे टास्क मल्टीटास्किंग की, तो वहां पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। आराम से जो है दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सक्षम है कि अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं। शटर स्पीड की बात करें तो UFS 2.2 होने के बावजूद यहाँ पर शटर स्पीड आपको ज्यादा बेटर Realme की देखने को मिल जाती है। तो ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग थी, लेकिन यहाँ पर चीजें हैं भाई साहब, ऐसे ऑप्टिमाइज किया जाता है कि आपका UFS 2.2 भी तगड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा कैमरा को यूज करते हुए भी मिनिमाइज करके बहुत बार फास्टली मिनिमाइज ओपन किया, तब भी जो है यहाँ पर चीजें बिल्कुल स्मूथ आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो दोनों में ही 10 के 10 ऐप बैकग्राउंड में रहते हैं। रैम मैनेजमेंट भी अच्छा दोनों में देखने को मिल जाता है। बट अगर बात करें गेमिंग की, तो यहाँ पर जो है BGMI में 90 FPS का सपोर्ट Realme के साथ मिलता है। ओप्पो में आपको 60 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, और उसमें भी एवरेज FPS जो है 50 to 60 FPS के बीच में देखने को मिल जाते हैं। Realme में गेमिंग करते हो तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 60 to 90 के FPS के बीच में आपको एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है। मेजरली क्लासिक मैच में जो है थोड़ा सा FPS ड्रॉप हो जाते हैं, 55 to 60 FPS के बीच में भी आ जाता है। लेकिन TDM वगैरह खेल रहे हो तो भाई साहब वहां 70 to 90 FPS के बीच में आराम से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो एक बेटर हैंड भी गेमिंग का आपको यहाँ पर Realme के साथ देखने को मिल जाता है। एंड Realme में आपको मोशन कंट्रोल, बाईपास चार्जिंग, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो ओप्पो में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा दोनों का जायरोस्कोप परफॉर्मेंस ऑन पॉइंट देखने को मिल जाता है। हीटिंग के बारे में बात करें तो दोनों में ही मैंने कोई भी मेजर हीटिंग का इशू फेस नहीं किया। 42 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है दोनों का टेम्परेचर। सो ओवरऑल यस, गेमिंग भी आप दोनों में कर सकते हैं, लेकिन बेटर गेमिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी Realme के साथ, क्योंकि बेटर FPS वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस का मामला इक्वली हो जाता है, जस्ट बेटर स्टोरेज आपको मिल जाती है ओप्पो के A13 के साथ। वो एक मेजर यहाँ पर डिफरेंस है, अदरवाइज चीजें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। बट एक और मेजर डिफरेंस आ जाता है कि आपको ओप्पो में 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, Realme में 6000 mAh की बैटरी मिलती है। और ये जो चिप है ना स्नैपड्रैगन 6 Gen 4, ये पावर एफिशिएंट चिप है, तो आपको अच्छा यहाँ पर पावर देखने को मिलेगा, अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो 1000 mAh ज्यादा मिल रही है ओप्पो में, तो ऑफकोर्स ये बात है स्क्रीन टाइम वहां पर ज्यादा रहेगा। जैसे हमने यूज किया 5G पे 13.5 घंटे तक का हमें यहाँ पर बैटरी बैकअप देखने को मिला, और वहीं पे 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम हमें मिल रहा था Realme के साथ 5G पे। तो कहने का मतलब ये है कि 1.5 दिन तक आपका Realme भी चल जाएगा, और 2 दिन तक आपका यहाँ पर ओप्पो विदाउट चार्ज भी चल सकता है, इतना सक्षम है। बाकी आइडल रेंज जस्ट 2% का होता है ओप्पो में, 1% होता है यहाँ पर Realme में। बाकी इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है ओप्पो, और इन द बॉक्स चार्जर भी मिलता है जो महज 60 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। तो बड़ी बैटरी होने के बावजूद यहाँ पर कम टाइम ले रहा है। वहीं पर Realme यहाँ पर 45 वॉट के चार्जर के साथ आता है जो 75 to 80 मिनट्स लेता है फुल चार्ज होने में। तो ये दोनों में से बैटरी बैकअप वाला डिपार्टमेंट ओप्पो का एनी डे आपको बेटर मिल जाता है। और अगर बात करें कैमरा के बारे में, चीजें ध्यान से सुनना। देखो दोनों में ही बैक में मेन एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है दोनों में। सो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर ओप्पो के जो फेस ट्यूनिंग है एंड कलर है ना ज्यादा एक्यूरेट मुझे लगे। Realme में थोड़ा सा सैचुरेटेड साइड हो जाता है, जैसे ये टी शर्ट का कलर जो इसने ज्यादा ही थोड़ा पिंकिश टाइप का कर दिया, जो एक्चुअली में रेड टाइप का जैसे ओप्पो में आई है। बट दोनों में जो है ना डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है। ओप्पो हल्का सा वार्म टोन देता है कहीं कहीं पे फोटोज में, बाकी HDR दोनों बैलेंस कर लेते हैं, नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट दोनों ही मोड में। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन भी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली सही से हो जाता है। बाकी ये कुछ लो लाइट के सैंपल्स हैं, इसमें भी दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं। और अगर बात करें बैक कैमरा में, तो यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट सेम फोटोज आती है मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में मेन कैमरा से। एंड मेन में ना ज्यादा बेटर फेस पे लाइट को कभी ओप्पो रखता है, कभी किसी किसी सिनेरियो में Realme रखता है। तो काइंड ऑफ दोनों में ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस 19-20 का फर्क ऐसा टाइप का देखने को मिलेगा। बाकी डिटेलिंग दोनों में तगड़ी मिल जाती है। दोनों में ही 1x एंड 2x तक डिजिटली जूम का ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट Realme में आपके पास 5x वाला भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जितनी खास डिटेलिंग 5x में देखने को नहीं मिलती है। बाकी दोनों में 10x तक जूम हो जाता है, कुछ इस टाइप की आपको दोनों की ही ऑलमोस्ट सेम जो है डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बाकी HDR भी दोनों बैलेंस कर लेते हैं 1x 2x में, एंड इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर HDR को ये बैलेंस कर लेते हैं। ओप्पो में जो है 2x का डिजिटली जूम वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है पोर्ट्रेट मोड में, और ऐसा कोई ऑप्शन हमें Realme में देखने को नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा डेप्थ इफेक्ट आपको 2x के साथ ना। बाकी ये कुछ पोर्ट्रेट मोड के सैंपल्स हैं, आप लोग बताओ आप लोग को किसकी ज्यादा बेटर फोटो लगी। मेरे को तो ऑलमोस्ट सेम ही लगी दोनों में। बाकी दोनों में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। लेकिन नाइट मोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है ना ज्यादा बेटर ओप्पो परफॉर्म करता हुआ मुझे मिला, क्योंकि ये ज्यादा से लाइट को कैप्चर कर लेता था। तो ऑलमोस्ट सभी फोटोज में आपको हल्की सी लाइट ज्यादा ओप्पो के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन एज सच ओप्पो में भी बिल्कुल तगड़ी नहीं आती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाइट कर देता है नाइट टाइम में। और अगर बात करें वीडियो की, तो फ्रंट से दोनों में फुल HD 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन स्टेबल वीडियो आपको Realme में देखने को मिलती है, और ओप्पो में स्टेबल ही वीडियो देखने को नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन भी देना चाहिए था। और बैक कैमरा से भी ना आपको 4K 30 FPS दोनों में ही देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टेबल वीडियो अगेन यहाँ पर हमें Realme में देखने को मिलती है, ओप्पो में देखने को नहीं मिलती है। अभी बैक में थोड़ी सी लाइट है,
अब लाइट को फेस करते हुए। लेकिन ऑल्दो मौसम जो है थोड़ा सा बादल वाला है और बारिश भी हो रही है। सो आप लोग बताओ कैसी लग रही है क्वालिटी, कमेंट सेक्शन। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करें तो दोनों की ही कैमरा जो है ना ठीक ठाक आपको 19-20 के फर्क के साथ देखने को मिल जाएंगे। एक डेप्थ इफेक्ट आपको ज्यादा ओप्पो में देखने को मिलता है, बाकी रियलमी में आपको स्टेबल वीडियो देखने को मिल जाती है फ्रंट और बैक दोनों से, वो ओप्पो में मिसिंग रहेगी। तो अगर वीडियो ज्यादा प्रायोरिटी है आपकी देन रियलमी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो ये थी पूरी कहानी ओप्पो K13 और रियलमी P3 के बारे में। देखो आई थिंक सो यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इनमें से जो चीजें ज्यादा आपके लिए मैटर करती है ना, उन चीजों के हिसाब से आप अपना फोन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स उसमें एक चीज ये भी रहेगी कि रियलमी P3 जो है कम प्राइस में देखने को मिल जाता है ओप्पो K13 से। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए बाकी चीजों के हिसाब से फोन ले सकते हैं। आपकी कौन सी चॉइस रहेगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसी किसी इंटरेस्टिंग 10 वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।